बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ 2 साल के बच्चे का पट्टी वाला जो नेक डिज़ाइन है वो किस तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल सही मेजरमेंट में आपको बताऊंगी। बहुत से लोगों का बच्चों का जो नेक होता है वो बहुत ज़्यादा ढीला ढीला बनता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई जो ली है वो 2 इंच ली है और 2 इंच यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो यहाँ पर मैंने शर्ट को फोल्ड कर लिया था, प्रेस कर लिया था अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच इसकी जो है वो लंबाई ली है, 2 इंच इसकी चौड़ाई ली है। दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे और जो हमने इस पे निशान लगाया है उसको इस तरीके से राउंड शेप दे लेंगे। तो राउंड शेप देने के बाद यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पर एक निशान जो है वो यहाँ पर मैंने 6 इंच का लगाया है। तो 6 इंच यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ इस तरीके से निशान लगाया है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो जो नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने 6 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 इंच की जो है वो हमने कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 6 इंची पट्टी ली है, 6 इंची यहाँ पर मैंने बुकरम को जो है वो कटिंग करना है। तो एक बुकरम जो है वो हम 6 इंच की जो है वो, तो यहाँ पर मैंने 6 इंच इसकी जो है वो लंबाई रखी है और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। तो इसी तरीके से 1 इंच पे हम चौड़ाई पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और जो हमने निशान लगाए हैं उनके ऊपर हम एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर अब हम इसको कट कर लेंगे। जो हमने इसके ऊपर निशान लगाए हैं वहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग जो है एक साइड पे जो हमारी बुकरम है उसकी हो गई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसी तरीके से हमने बुकरम की एक पट्टी लेनी है जो हमने इस पट्टी से थोड़ी सी ज़्यादा उसकी लंबाई और चौड़ाई हमने रखनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बुकरम ली है और इस बुकरम की चौड़ाई जो है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। और 1.5 इंच रखने के बाद तो एक पट्टी की जो मैंने चौड़ाई है वो 1.5 इंच रखी थी और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा करके 7 इंच रखी थी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 7 इंच एक पट्टी ली है और एक यहाँ पर मैंने 6 इंच की पट्टी ली है। तो दोनों पट्टियों को यहाँ पर अब हमने काट लिया है, इनकी कटिंग हो गई है, निशान हमने लगा के तो इनको कटिंग कर लिया था। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने शर्ट तैयार करनी है जिसका मैंने गला तैयार करना है उस तरह का एक कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर यहाँ पर मैं इस तरीके से पट्टी रखूँगी। जो मैंने बुकरम की कटिंग की थी तो बुकरम की कटिंग की हुई पट्टी यहाँ पर मैं रखूँगी और रखने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चिपका लूँगी। तो यहाँ पर अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद जो ये वाला आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है इसको हम अब कट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम कट कर लेते हैं और कट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चिपका लेती हूँ। तो चिपकाने के बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद फिर से हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बुकरम जो है वो, ये पट्टी जो होती है बुकरम वाली, वो किस तरीके से सफाई के साथ लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको अंदर की जानिब फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से, जहाँ तक हमारी बुकरम लगी हुई है वहाँ तक अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो एक साइड से हम फ़ोल्ड करेंगे तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेस करेंगे। तो दोनों पट्टियों को यहाँ पर अब हम बिल्कुल इसी तरीके से प्रेस करेंगे, फ़ोल्ड करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक और कपड़ा लिया है, एक जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो लिया है। तो यहाँ पर अब हम बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी पट्टी को भी चिपका लेंगे। तो दूसरी पट्टी को भी यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चिपकाऊंगी, फिर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको फिर से उसके ऊपर प्रेस कर लूँगी। तो जो एक्स्ट्रा का कपड़ा होगा उसको इस तरीके से कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद इसको सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद दूसरी पट्टी भी अपनी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी जिस तरीके से जो है वो मैंने पहले अपनी पट्टी तैयार की थी। तो आप देख सकते हैं दोनों पट्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल सेम जो है वो हमारी तैयार हो गई हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा सफाई आती है। आप जो है वो आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो यहाँ पर जो है वो हमारी एक पट्टी जो थी, जो 6 इंच की पट्टी थी, उसको यहाँ पर मैं जो है वो लेफ़्ट साइड पर रखूँगी। तो वो वाली पट्टी लेफ़्ट साइड पे रखने के बाद यहाँ पर मैं इसको जो है वो नीचे वाली साइड और उसकी जो ऊपर वाली साइड है उसके दरमियान में, जहाँ पर जो मैंने शर्ट की जो कटिंग की थी वो इसके ऊपर अंदर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद ऊपर हम इस तरीके से पट्टी रखेंगे और पट्टी के ऊपर यहाँ पर अब हम बहुत ही सफाई के साथ जो है वो सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल हम साइड पे सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने सिलाई लगाई है वो बिल्कुल यहाँ पर हमने साइड पर सिलाई लगाई है। तो इसी तरीके से एक सिलाई जो है वो हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से अब हम इसके ऊपर दूसरी सिलाई जो है वो भी लगा लेते हैं।
तो दूसरी सिलाई लगाने के लिए यहाँ पर सिंपल जो है वो मैं साइड को चेंज करूँगी, और साइड को चेंज करने के बाद एक सिलाई छोड़कर अब हम अपनी दूसरी सिलाई भी जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ जो है वो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर अब हम धागे की कटिंग करेंगे, और धागे की कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सफाई के साथ मैंने जो है एक साइड पे अपनी पट्टी जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो जैसे हमने एक साइड पे पट्टी लगाई है, बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी पट्टी लगा देंगे जो हमने बुकरम की बनाई थी। तो दूसरी साइड पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी पट्टी बनाएंगे। तो दूसरी साइड पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी पट्टी जो है इसके ऊपर अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये हमने जो पट्टी हमने दूसरी कटिंग की थी, ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग की थी। तो जो नीचे वाला फैब्रिक बचता है वो समझ नहीं आता कुछ लोगों को कि उसका क्या करें। तो वो मैं आपको समझाती हूँ, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर अब हम अपनी सिलाई जो है वो सीधी लगाएंगे, सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो 6 इंच तक हम अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट करेंगे। जो एक्स्ट्रा 1 इंच होगा उसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो 6 इंच तक सिलाई कंप्लीट करेंगे, और 6 इंच तक की हम जो है वो दरमियान से इस तरीके से फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। उस पट्टी की कटिंग करेंगे जो हम लगा रहे हैं। तो उस पट्टी की कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं जो है इसको सारी सिलाई जो है इसके ऊपर अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं जो नीचे वाली इसकी साइड बनती है उसको सिंपल यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड किया है, और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर भी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट करूँगी। और तकरीबन यहाँ पर मैं 1.5 इंच तक सिलाई जो है वो फिर से ऊपर लेके जाऊँगी, वहाँ तक लेके जाऊँगी जहाँ तक जो हमने पहली पट्टी लगाई थी वहाँ तक। अब हम अपनी सिलाई उससे आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा हम जो है इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से शेप दे लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो 2 टेढ़ी लाइन इस तरीके से तिरछी लाइनें लगा देती हूँ, और इससे जो है वो नेक डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें एक अलग सी लुक आती है। तो यहाँ पर एक सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि एक सिलाई छोड़कर तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरी सिलाई इसके ऊपर कंप्लीट कर लेंगे। तो नीचे वाला जो इसका फैब्रिक बनता है, जो इसकी नीचे वाली पट्टी की साइड बनती है, उस वो जो है चेक कर लेते हैं कि सही से हमारी सिलाई के अंदर आई है या नहीं। तो अगर वो नहीं आई तो दूसरी सिलाई जब हम लगाएंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर एक सिलाई छोड़कर तो दूसरी सिलाई जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से एक सिलाई छोड़कर तो अब हम दूसरी सिलाई जो है वो भी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ही सफाई के साथ। जहाँ से लाइन टेढ़ी हो जाती है प्लीज़ आप क्या करें कि उधेड़ें और फिर से उसको क्या करें कि दोबारा से उसको जो है उसके ऊपर सिलाई लगाएं, क्योंकि ये पट्टी वाला जो लड़कों के नेक है और पट्टी वाला है तो ये बहुत बुरा लगता है। अगर इसके ऊपर टेढ़ी मेढ़ी सिलाइयाँ हों तो ये बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ पर अब हम धागे की कटिंग करेंगे और धागे की कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सिंपल शोल्डर को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अब हम बैक वाली साइड पे जो इसका नेक बनता है वो अब हम इसके ऊपर कवर कर लेंगे। तो वो किस तरीके से किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर मैंने सिंपल एक पट्टी ली है। आप चाहें तो बैन भी लगा सकते हैं, बैन वाली वो वीडियो मैं आपके लिए अलग एक बना दूँगी। अगर कुछ बच्चों को बैन ज़्यादा प्यारा लगता है, कुछ लोगों को बैन जो है लगाना बच्चों के नेक के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा पसंद लगता है, तो वो वाली वीडियो में भी मैं आपके लिए बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक पट्टी ली है, पट्टी को मैंने इस तरीके से अंदर की जानिब फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद जो है यहाँ पर मैं सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लूँगी। एक पट्टी से लेकर दूसरी पट्टी तक और जो उसकी बैक वाली साइड बनती है उस तक जो है वहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो अपनी सारी सिलाई जो है वो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एक पट्टी से लेकर दूसरी पट्टी तक अब हम अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी उसको इस तरीके से सिंपल फ़ोल्ड करेंगे, अंदर की जानिब इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, 2 दफ़ा फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो है वो अब हम अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जो हमने पट्टी और जो नेक का जो जोड़ आया था जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी वहाँ तक ही हमारी जो जब हम फ़ोल्ड करेंगे तो वहाँ तक ही जो है वो हमारी होनी चाहिए सिलाई। या तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन के साथ प्रेस कर लें
तो इससे अगर टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनें हो जाती हैं या फिर जो है वो पट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, या तो पट्टी जो है नेक के ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है, तो वो बहुत बुरी लगती है। तो यहाँ पर हम सिंपल फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद सारी सिलाई जो है वो एक पट्टी से लेकर दूसरी पट्टी तक अपनी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो सारी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर मैं धागे की कटिंग करती हूँ, और धागे की कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, प्रेस भी नहीं किया, फिर भी ये बहुत ही सफाई के साथ आए। जो एक्स्ट्रा धागे होंगे उसको हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा धागों को यहाँ पर मैं कटिंग कर लेती हूँ, और कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सफाई के साथ हमारा जो बेबी नेक है वो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो अगर आपके लिए ज़रा सी भी फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दोस्तों के साथ फैमिलीज़ में शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, एक बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।